भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। वल्नी रेती घाट में जोरों पे किया जा रहा है अवैध रेती डंप। लाखों के महसूल के नुकसान का जिम्मेदार कौन? संबंधित अधिकारी आखिर क्यों है मौन? क्या होगी अवैध रेती तस्करों पर कार्रवाई? भंडारा जिले के पौनी तहसील अंतर्गत वल्नी गांव में रेती उत्खनन किया गया। रेती के बड़े बड़े टीले बनाए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर नदी से रेत का अवैध साठा जमा किया गया। गांव वासियों ने इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी है। बताया जा रहा है कि पौनी तहसील में रेती घाटों पर समय समय पर कार्रवाई की जा रही है, जिसकी दहशत रेती तस्करों में बनी है। लेकिन यह रेती डंप देखने के बाद क्या कार्रवाई नामपूर्ति की जा रही है, यह सवालों में संबंधित अधिकारी घिरे हैं। वल्नी घाट में नदी के किनारे गांव के करीब होने से रेती ट्रैक्टरों द्वारा चोरी करना आसान होता है और रात को यह रेती टिप्पर और ट्रक में डालकर बिना रॉयल्टी के बेची जाती है, जिसमें शासन प्रशासन का बड़े पैमाने में नुकसान होता है। देखना है कि इस खबर के बाद संबंधित अधिकारी कार्रवाई करते हैं या नहीं। सगे बड़े भाई द्वारा अपने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या करने की चौंकाने वाली घटना लाखनी शहर से लगे सावरी मुरमाड़ी में हुई। लगातार आपसी झगड़े के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। सावरी मुरमाड़ी में खेड़ेपार रोड के पास 13 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे बड़े भाई व अन्य दोस्तों ने मिलकर छोटे भाई की धारदार हथियार से हत्या करने की घटना सामने आई है। मृतक का नाम सावरी मुरमाड़ी निवासी आकाश रामचंद्र भोयर उम्र 31 वर्ष है। पुलिस ने शीघ्र हत्या का मामला सुलझाते हुए आरोपी सावरी निवासी बड़े भाई राहुल रामचंद्र भोयर उम्र 33 वर्ष और नागपुर निवासी मारुति न्यायमूर्ति उम्र 28 वर्ष को हिरासत में लिया है। घटना की जानकारी सावरी गांव के ही मंगेश टिचकुले ने रात 11:30 बजे लाखनी पुलिस को फोन कर सूचना दी। सावरी के पास खेड़ेपार रोड पर 50 फीट की दूरी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव खून से लथपथ पड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही लाखनी थाने के पुलिस उप निरीक्षक देवीदास बागड़े अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, सहायक पुलिस अधीक्षक सुशांत सिंह, पुलिस निरीक्षक सत्यवीर बंडीवार, सहायक पुलिस निरीक्षक सोनवानी ने पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण कर पंचनामा किया। आरोपियों ने गांव के सामने सड़क पर आकाश की हत्या कर शव को करीब 50 फीट अंदर एक खेत में फेंक दिया था। डॉग टीम और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल लाखनी भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में लाखनी पुलिस ने जाँच की गति बढ़ाई और बड़े भाई राहुल भोयर को संदिग्ध आरोपी के रूप में हिरासत में लिया और गहन पूछताछ के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसमें से फरार आरोपी मारुति न्यायमूर्ति को मंगलवार 14 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। मात्र 15 घंटे में फरार आरोपियों की तलाश कर हत्या के आरोपियों को हिरासत में लेकर लाखनी पुलिस को हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफलता हाथ लगी है। गरीबी रेखा से नीचे के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न के साथ साथ अब तालुका में सरकारी सस्ता दुकानों से प्रति वर्ष एक साड़ी भी मुफ्त मिलेगी। राज्य सरकार के वस्त्र उद्योग सहयोग एवं विपणन विभाग ने हाल ही में इस संबंध में एक सरकारी निर्णय जारी किया है और साड़ियों का वितरण राज्य महामंडल संस्था मुंबई से किया जाएगा। राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के पीले कार्ड सहित अंत्योदय में शामिल राशन कार्ड धारक परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रत्येक परिवार को हर साल एक साड़ी मुफ्त मिलेगी। दिलचस्प बात तो ये है कि सरकार द्वारा तय त्योहार के दिनों में मुफ्त साड़ियाँ बांटी जाएगी। इसमें लाखनी तहसील में 8080 अंत्योदय राशन कार्ड है और 10 नवंबर 2023 के सरकारी निर्णय के अनुसार अंत्योदय कार्ड धारकों को लाभ दिया जाएगा।
आम आदमी पार्टी एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार हेतु गोबरवाही नाका डोंगरी होते हुए कार द्वारा बालाघाट जिले में गए। शाम करीब 4:30 बजे नाका डोंगरी ग्राम मेन रोड पर नाका डोंगरी के निवासी भंडारा जिला आम आदमी पार्टी विद्यार्थी सेल के अध्यक्ष सौरभ पाधी एवं उनके सहयोगी कार्यकर्ता स्वप्निल डोंगरे, सचिन बोरकर, शिशिर डोंगरे आदि ने कार का काफिला रुकने पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में सड़क के दोनों ओर अंचल के लोग उपस्थित थे। गोबरवाही पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त रखा हुआ था। भंडारा शहर के गोवारी समाज के लोगों ने भैंस को टाइगर जैसा रूप देकर शहर में घुमाया, साथ ही डीजे के ताल पर नचाया गया। यह परंपरा कई वर्षों से चलती आ रही है, लेकिन भंडारा शहर में पहली बार देखी गई, जिसमें गोवारी समाज के लोगों ने शहर में गश्त करते समय अपने त्योहार को आनंद पूर्वक मनाया। यह त्योहार दिवाली में मनाया जाता है। शहर में यह त्योहार देखने के लिए भीड़ जम गई। एक भैंस को टाइगर के रूप में बनाकर टाइगर जैसे पट्टे देकर शहर का गश्त कर उसे नचाया गया। इस प्रथा को जोरों शोरों से मनाया गया। अन्न सुरक्षा कानून के तहत किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करने वाले दुकानदारों अथवा व्यापारियों को अब तक अन्न व औषधि प्रशासन विभाग की ओर से लिए गए अपने लाइसेंस का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना अनिवार्य था, लेकिन अब शासन के नए आदेश के तहत अब नवीनीकरण की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। शासन के इस निर्णय से लाखों व्यापारियों की बड़ी राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि अन्न सुरक्षा कानून के तहत खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को प्रति वर्ष अपने लाइसेंस का नूतनीकरण करना पड़ता है, जिसमें उनसे असंतोष निर्माण होने लगा था। इसे लेकर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से केंद्र सरकार व विशेष रूप से अन्न सुरक्षा विभाग व स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार मांग की जा रही थी कि लाइसेंस का नवीनीकरण प्रतिवर्ष करवाने की बजाय कम से कम 5 वर्षों के अंतराल में किया जाना चाहिए। दिवाली की रात 12 नवंबर को अर्पित उके नामक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में रामनगर पुलिस ने 13 नवंबर को एक आरोपी को हिरासत में लिया था और अब 14 नवंबर को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों का नाम रेल टोली रामनगर निवासी प्रवीण मुटकुरे उम्र 20 वर्ष, कुडवा निवासी हर्ष छविंद्र वाघमारे उम्र 21 वर्ष व डबलिंग कॉलोनी गोंदिया निवासी अंकज सोहनलाल राणे उर्फ राणा उम्र 24 वर्ष बताया गया है। 17 नवम्बर तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश जिला सत्र न्यायालय ने दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अर्पित उर्फ बाबू ओम प्रकाश उके उम्र 24 वर्ष व उसका मित्र शिकायतकर्ता दीनदयाल वार्ड रामनगर निवासी राहुल राजू डहाट उम्र 24 वर्ष दोपहिया से गुरुद्वारा मार्ग से जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे आरोपियों ने उनकी दोपहिया वाहन को कट मार दिया। इसी बात को लेकर हुए विवाद में अर्पित उके पर चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। भाजपने आदिवासी परिवारांसोबत दिवाळी सण साजरा करण्याबाबतच्या पाडावरची दिवाळी ही नाविन्यपूर्ण कल्पना राज्य स्तरावर पारित केली आहे। याचाच भाग म्हणून तुमसर तालुक्यातील आदिवासी बहुल विटपूर भागात विधानसभा प्रमुख प्रदीप पडोळे यांच्या नेतृत्वात स्थानिक नेत्यांनी दिवाळी साजरी केलेली आहे। गावातील 50 परिवारातील महिलांना साडी तर घरच्यांना मिठाई भेट देऊन भाजपने दीपोत्सवाचा आनंद सोहळा साजरा केलेला आहे। त्यावेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष संदीप टाले, जिल्हा परिषद सदस्य बंडू बनकर, तालुका अध्यक्ष काशीराम टेंबरे, अशोक ठाकूर, गुरुदेव भोंडे, नंदलाल खंडाते, भलावी, रीना राऊत, जयदेव इनवाते, अनिल भुसारी तसेच विटपूर गावातील आदिवासी परिवार प्रामुख्याने उपस्थित होते।
गोंदिया जिल्ह्यात नवेगाव नागझिरा हा एकमेव व्याघ्र प्रकल्प आहे। या ठिकाणी अनेक पर्यटक हे वाघ आणि इतर प्राणी पाहण्यासाठी हौशीने येतात। दिवाळीच्या सुट्टीनिमित्त नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटकांची गर्दी वाढलेली आहे। पर्यटकांना सतत 4 दिवसांपासून वाघाचे दर्शन होत आहे। तर नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पात वाघाचे दर्शन होत असल्याने पर्यटकांमध्ये उत्साह संचारला असून दररोज पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे। भाजपतर्फे बुधवारच्या गोबरवाही क्षेत्र दौऱ्यात आदिवासींचे आराध्य दैवत क्रांतीवीर बिरसा मुंडा यांची जयंती लेंडेझरी येथे मोठ्या थाटात साजरी केली। जल, जंगल, जमीन हक्काच्या घोषणा देत क्रांतीवीर बिरसा मुंडा यांना अभिवादन करण्यात आले। गावातील समस्यांना प्राधान्याने मार्गी लावून तालुक्यातील आदिवासी बहुल क्षेत्र संविधानापासून वंचित राहिले आहेत। मात्र राज्याचे सरकार खंबीर हातात असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दुर्गम, अतिदुर्गम भागांच्या विकासाला प्राथमिकता देतात। त्यात जिल्ह्याला लाभलेला पालकमंत्री खुद्द आदिवासी विभाग मंत्री असल्याने विधानसभेच्या आदिवासी क्षेत्राच्या प्राधान्याने विकास करू समस्या मार्गी लावण्याकरिता भाजप तत्पर असल्याचे स्पष्टीकरण त्यावेळी प्रदीप पडोळे यांनी केली। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पंचनामे पर गवाह के रूप में नाम लिखने पर सरपंच के साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना गोंडीटोला में घटित हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। अपराध करने की मंशा से अपनी पहचान छुपाने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। युवक का नाम भगत सिंह वार्ड नवीन टाकली निवासी राहुल रामरतन ढेंगे, उम्र 32 वर्ष है। राहुल को अपराध करने के इरादे से संदिग्ध पाया गया। आंदलगांव पुलिस थाने क्षेत्र के तहत खैरलांजी के एक बंद मकान में वृद्ध महिला मृत पाई गई। मृतक का नाम अंजीरा बिजेवार, उम्र 60 वर्ष है। आंदलगांव पुलिस ने मर्ग दाखिल किया। गोबरवाही तुमसर मार्ग पर अज्ञात वाहन चालक ने गोबरवाही की ओर पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई। गोबरवाही थाने में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुराने जेवरात के बदले नए जेवरात देने के लालच देकर बर्तन बेचने वाली 2 अज्ञात महिलाओं ने 65,000 रुपए के जेवरात लूट लिए। घटना हरदोली में घटित हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। सिर पर डंडे से वार कर घायल करने की घटना दिघोरी में घटित हुई। घायल का नाम दिघोरी निवासी प्रभाकर उर्फ मिठ्या दयाराम धकाते, उम्र 45 वर्ष है। शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दिघोरी पुलिस ने मामला दर्ज किया। रावणवाड़ी थाने के तहत माकड़ी निवासी लक्ष्मीचंद कावरे, उम्र 23 वर्ष ने शराब के नशे में जहर पी लिया था। इलाज के लिए गोंदिया ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।